गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बेसिक से। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, सबसे पहले आइए इसको समझते हैं। ठीक, चलिए मानते हैं कि ये डेफिनेशन तो हमने लिखी हुई है। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि कोई एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक, और ए जो है वो एक सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, चलिए इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं। ये कहना चाह रहा है कि अगर ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल का, तब यूनिवर्सल में से ए को रिमूव कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई सेट ए दिया हुआ है, ए बी और सी। ठीक हो गया, सेट बी दिया है बी सी एंड डी, और सेट सी दिया हुआ है डी ई एफ। अब सबसे पहले तो हमको इन तीनों सेट को मिला करके यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो क्या करेंगे, हम यूनियन कर देंगे तीनों का, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए बी सी डी ई एफ, ठीक, जी एच। तो जब हमने आपको यूनिवर्सल की डेफिनेशन बताई थी तो वहाँ पे बताया था कि कई सारे अल्फ़ाबेट्स जितने भी होते हैं वो सब आ सकते हैं यहाँ पर अभी। ठीक है, अल्फ़ाबेट नहीं, किसी भी चीज़ के उसका हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा सा कंटेनर होता है जहाँ से हमने इतनी चीज़ें बाहर निकाल दी। जो हमारे पास था एफ तक था वो लिख लिया, जी एच हमने ये लिख लिया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है तो इसमें होगा ही होगा। ठीक, अब अगर हमें इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ए रिमूव कर देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी रिमूव हो जाएगा तो डी ई एफ जी एच, यही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर ऐसे ही कोई हमसे बी कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोले तो यूनिवर्सल में से सेट बी रिमूव कर देना। ठीक, यूनिवर्सल में से सेट बी रिमूव कर देना। जब वो पूरा रिमूव हो गया तो वो हमें क्या मिला, बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से एक डैश जैसा लगा होगी तो ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, बी कॉम्प्लीमेंट रीड करते हैं इसको हम। ठीक, बी सी डी, तो अब देखिए यहाँ से बी सी तो रिमूव हो गए, डी हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, ए ई एफ जी एच। ठीक है, चलिए आप सी कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताइए मुझे, और अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब देखिए ये पिछले कॉन्सेप्ट, जो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर बनाया है, इसी सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड पहला क्वेश्चन है हमारा।
हमें यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। ठीक, सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 2 4 6 8 और सेट सी 3 4 8 9 है। ठीक हो गया। तो अब हमें करना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक, तो यूनिवर्सल में से सेट ए पूरा रिमूव कर दो, वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मीन्स 1 2 3 4 हम रिमूव कर देंगे, बचा क्या, 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9, सेट क्लोज। अब बी को आप खुद कीजिए क्योंकि ऐसे ही करना है, मैं आपको थर्ड बताता हूँ। ठीक, और फिर ये लास्ट वाला बताऊंगा। अब थर्ड में हमें करना क्या है, ए यूनियन सी और फिर उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट। देखिए बहुत आसान है ये। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ए यूनियन सी करते हैं। तो जब हम ए यूनियन सी करेंगे तो देखिए ए में 1 2 3 4 लिख लीजिए पहले, सी में 3 4 है तो सिर्फ हम 5 और 6 तक लिखेंगे। ठीक, अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये इतने एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से रिमूव हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, 7 8 9। ठीक हो गया। देखिए जब इस तरीके से आ जाए ए यूनियन सी का होल का कॉम्प्लीमेंट, तो करना क्या है, सबसे पहले ए यूनियन सी निकालो, जो आया अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता क्या है, देखिए इसको आप कैसे लिख सकते थे, और ए यूनियन सी का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी। ठीक, ये पूरा रिमूव हो गया तो ये कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। क्या आया, 7 8 और 9। ठीक हो गया। अब अगला हमें निकालना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेट बी से सेट सी रिमूव हो जाएगा। सेट सी तो पूरा रिमूव होगा ही, साथ ही साथ में अपने साथ वो एलिमेंट्स ले जाएगा जो सेट सी के सेट बी में मौजूद हैं, जैसे 4 है और 6 है। ठीक है, तो 4 और 6, सबसे पहले आपने क्या करा, बी डिफर सी निकाला। ठीक, तो जब हमने बी डिफरेंट सी निकाला तो हमारे पास क्या बचा, 2 और 8 बचा सिर्फ। ठीक हो गया, क्योंकि 4 6 इधर भी है, 4 6 इधर भी है, सी तो पूरा रिमूव होता ही है, अपने साथ वो इधर के भी एलिमेंट्स ले जाता है। अब हमें इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल माइनस, ठीक, 2 और 8
यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। देखिए यूनिवर्सल से 2 और 8 निकाल के बाकी जितना है सब लिख डालो। 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। ठीक हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप फोर्थ और फिफ्थ वाले को और सेकंड वाले को खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हमें ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक, तो हमें करना क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड करना है तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मान लो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से जिस सेट का हमें, जो सेट हमें दिया रहता है उसको माइनस कर देते हैं। मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसके सेट को हम रिमूव कर देते हैं। तो अब इधर देखिए, ए बी सी अगर हट गया तो हमारे पास बचा क्या, डी ई एफ जी और एच। ठीक हो गया। चलिए आप बी और सी खुद कीजिए, मैं आपको डी बताता हूँ। ठीक, हमें डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल माइनस डी इज इक्वल टू, देखो यूनिवर्सल यस डी, और इसमें से हमें क्या करना था कि इस सेट को हम पूरा रिमूव कर देते हैं, समझ गए। तो एफ जी एच, ए एफ जी एच और ए भी हट जाएगा, तो बचा क्या, बी सी डी ई, बी सी डी ई। ठीक, ये पूरा सेट रिमूव हो गया। तो हमें डी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं। अब आप बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, जो कि बेहद आसान है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। देखिए ये भी बहुत आसान है, बस फ़र्क इतना है कि ये अभी तक हमें रोस्टर फॉर्म में मिल रहा था, यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में मिल गया। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो हमें यूनिवर्सल सेट लिख लेना है, क्योंकि जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है वो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 1 यूनिवर्सल इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट 3 डॉट लगाने के बाद, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, क्योंकि इसने बोला है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये सेट ए है, तो इवन नेचुरल नंबर 2, 3, 2, 4, माफ कीजिएगा 3 नहीं आएगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें अगर इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करने वाले हैं, यूनिवर्सल में से
ए को रिमूव कर देंगे। तो जब आप यहाँ यूनिवर्सल से 2 4 6 रिमूव कर देंगे तो क्या बचा हमारे पास? 1 3 5 7। ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो आया, और हमने देखा कि ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ठीक। तो ये हमें एक सेट मिला सारे ऑड नेचुरल नंबर का। ठीक। अब क्वेश्चन 2 क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखिए अब यहाँ पर आप क्या करो कि यूनिवर्सल सेट को लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 3 4 5 6 7 8 ... ठीक। करली ब्रैकेट क्लोज। अब सेट बी क्या दिया हुआ है हमें? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक। एक्स जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है। तो 1 3 5 7 9 ... ब्रैकेट क्लोज। तो अब मुझे निकालना है इधर बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से बी सेट बी रिमूव कर दो, वही आपका बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या आया? 2 4 6 8 ... ये क्या आया? सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। चलिए एक पार्ट और करते हैं, एक दो पार्ट्स। ठीक। अब आप ये सारे एक जैसे हैं तो थर्ड से लेकर के 6 तक खुद करिए। अब मैं आपको बताता हूँ 8th वाला। ठीक है। 8th में क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट x + 5 = 3। तो मान लो ये कोई सेट डी है। ठीक है। क्या कह रहा है? एक्स सच दैट x + 3 = 8। तो ठीक है भाई, x + h = 8। तो x कितना आ जाएगा? 8 - 5 = 3। ठीक है। तो हमको जो सेट डी मिला ये सिर्फ 3 है। तो अब बस यूनिवर्सल से 3 रिमूव कर दोगे तो बचा क्या? देखो अब हमें निकालना है डी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से डी रिमूव कर दोगे तो हमें डी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो वो क्या है? 1 2 4 5 6 7 ... ठीक। ब्रैकेट क्लोज। तो आपने देखा कि ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनको भी आप करें। ठीक है। मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ। ठीक। 9th वाले में देखिए, एक्स सच दैट x 2x + 5 = 9। तो देखिए ये कब होगा 9? जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि 2 × 2 + 5 भी 9 होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे सवाल आपको करने हैं। ठीक हो गया। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक। इसमें भी एक पार्ट करेंगे और दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। चलिए इसका पार्ट फर्स्ट।
तो इसमें क्या करना है हमें, अगर ये हमें कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, अब हमें ये बताना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वही सबसे पहले तो हमें ए यूनियन बी करना है। तो देखिए, ए यूनियन बी करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 3 5 7। ठीक, ये तो हमें मिला ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का हमें निकालना है पहले कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, यू यूनिवर्सल में से रिमूव कर दो ए यूनियन बी। तो जब हमने 2 से लेकर के 8 तक सारे रिमूव कर दो, बचा क्या, 1 और 9। ठीक हो गया, 1 और 9 आया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल से 2 4 6 8 रिमूव कर दो, 2 4 6 8। तो क्या बचा, 1 3 5 7 9। ठीक, और बी कॉम्प्लीमेंट देखो होगा क्या, यूनिवर्सल में से सेट बी रिमूव कर दो। ठीक, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, 2 3 5 7, 2 3 5 7 रिमूव करना है आपको, 2 3 5 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 4 6 और 9, 2 3 5 7। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारा क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन कर देना है, यहाँ पर 8 भी आएगा। ठीक, अब हमें देखिए, अब कितना आसान सा है ये, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करो बी कॉम्प्लीमेंट से। तो देखो क्या कॉमन आया, सिर्फ वही लिखते हैं हम, 1 और 9 ही कॉमन है दोनों में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि RHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक हो गया, तो बस आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। अब हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 6 वाला टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मैं नहीं लिख पाया। ठीक है, तो उसे नेक्स्ट टाइम मैं अपलोड करूँगा। चलिए, अभी फ़िलहाल हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर ऐसी चीज़ लिखनी है कि ये चीज़, ये जो स्टेटमेंट हुई ट्रू हो, और यहाँ पर ऐसी चीज़ लिखने की स्टेटमेंट ट्रू हो। तो देखिए क्या करें हम, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई सेट ए दिया हुआ है जो कि है ए और बी। ठीक हो गया, और यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी और सी।
अब जब हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अब सबसे पहले तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा, अ, देखो हमें क्या करना था, सेट ए क्या है, ए बी, सेट ए क्या है, ए बी, तो इसको लिखो इधर ए और बी। ठीक है, अब इसका यूनियन करो, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल में से सेट ए रिमूव कर देना है, तो ए बी, तो बचा क्या, सी। तो ए सेट ए जो था वो है ए बी, इसका यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, सी। ठीक हो गया, तो जब इन दोनों का यूनियन करा हमको क्या मिला, ए बी और सी। ठीक, जो कि किसके इक्वल है, यूनिवर्सल के। तो हम यहाँ पर यूनिवर्सल का साइन बना देंगे। ठीक, अब इस सेकेंड को आप खुद करिए, थर्ड वाला मैं आपको बताता हूँ। तो थर्ड वाला भी कुछ ऐसा ही है, वो यूनियन था, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ए क्वेश्चन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। मान लो हमें सेट ए दिया है, ए और बी, और यूनिवर्सल सेट दिया है ए बी सी। ठीक हो गया, तो देखो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल में से ए रिमूव कर दो, तो क्या आया, सी। ठीक, अब आगे बस इस पर रख देनी है वैल्यू, ए क्या है, इस वाले पर आप रख दो इस वैल्यू को जो जो है इधर, तो ये है ए और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, सी। तो देखिए ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये ए नहीं, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो इसलिए ये नल सेट से हम शो करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट साइन होगा वो होगा नल सेट। ठीक, सेकेंड और फोर्थ को आप खुद कीजिए। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।